हेलो बच्चा लोग, बेटा लोग, आप लोग को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 21 बच्चा लोग। तो 21 लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम लोग बच्चा लोग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पॉलिनेशन। कुछ जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो जानना ज़रूरी है, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आएगा बच्चा लोग। अगर जो बच्चा लोग नए बेटा लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। इससे होगा क्या कि आपको आने वाले सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोग को, जो कि पॉलिनेशन में तो हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर लिए थे इम्पोर्टेंट, बट कुछ जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है आपको, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैंगो जो होता है बच्चा लोग, दो तरह से पॉलिनेशन होता है उसका। एक विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है और इंसेक्ट के थ्रू भी होता है। जो मेनली होता है उन लोग का वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो याद रखिएगा, जो होता है मैंगो का वो होता है दो तरह से पॉलिनेशन। मैंगो का हो गया दो तरह का, इसका पॉलिनेशन हुआ बच्चा लोग दो तरह से। अब देखिए, हम लोग देखते हैं रोज का। तो रोज होता है बच्चा लोग, वो देखिए, अब रोज का जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, समझे बच्चा लोग। और जो रेड और ऑरेंज जो स्पेसिस होता है उसका जो होता है पॉलिनेशन वो होता है बर्ड के थ्रू बच्चा लोग। तो देख लीजिएगा, ये होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बता रहे हैं बच्चा लोग। अब देखिए, बनाना का जो पॉलिनेशन होता है बैट्स के थ्रू भी हो सकता है, नहीं तो बर्ड के थ्रू होता है। बैट के थ्रू मेनली हम लोग देखते हैं उसका पॉलिनेशन होता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं बच्चा लोग। अब देखिए, इन सम प्लांट पॉलिनेशन अकर्स बाय स्नेक। जो कुछ जो प्लांट है बच्चा लोग, उसमें स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और उस जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ओफियोफिली जो प्रोसेस है उसमें स्नेक के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है, और वो चंदन जैसे पेड़ हो गया जिसको हम बोलते हैं सैंटेलम, और सैंडल का पेड़ होता है, उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो स्नेक के द्वारा होता है बच्चा लोग। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, जो नाइट में जो रात में जो ब्लूम करने वाले खिलने वाले फ्लावर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेंटेड होता है, बहुत ज़्यादा उतना अट्रैक्टिव होता है, इतना ज़्यादा उसमें सेंट भरा हुआ रहता है कि अगर आपके गार्डन में उसका प्लांट होता है तो अगर आप पे एयर चलता है तो उसका फ्रेगनेंस का एयर आपके तक पहुंचता है। तो इतना ज़्यादा उसमें हाईली फ्रेगनेंट होता है। इस कारण से उसमें जो इंसेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉथ, उससे उसका पॉलिनेशन होता है। और उसका जो फ्लावर होता है वाइट होता है, उसका ब्राइट कलर फ्लावर नहीं होता है, वाइट होता है, क्योंकि उसको ब्राइट कलर फ्लावर की ज़रूरत नहीं होता है, उसके पास तो हाईली सेंट होता है। इसी कारण इसका पॉलिनेशन हो जाता है। इसी से इसका मॉथ जो होता है सेंट के कारण आता है। तो इसमें जो इसका फ्लावर होता है कलरफुल नहीं होता है। और जो इसका एग्जाम्पल होता है जैस्मिन होता है बच्चा लोग, मिचेलिया जो कि चंपा हो गया बच्चा लोग, इसमें ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चा लोग, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज। जो फ्लाइज और बीटल के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें जो सीक्रेट करता है फाउल ऑर्डर, मतलब गंदा उसमें स्मेल प्रोड्यूस होता है टू अट्रैक्ट दीज एनिमल, फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू। जैसे कि हम लोग देखे थे यहाँ पे कैरियन फ्लाइज जो था उसमें रेफ्लेसिया में कर रहा था, तो उसमें तो कैसा आप लोग को गंध आ रहा था, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। जो रेफ्लेसिया का जो स्मेल था, फाउल था, वो कैसा था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चा लोग, जो कि हमको पिछले लेक्चर में आपको ये बता दिए थे पॉइंट। अब देखिए, फेवरेबल कलर फॉर हनी बी। जो हनी बी है ज़्यादातर जो अट्रैक्ट करता है वो येलो के तरफ जाता है। और ये जो रेड कलर जो फ्लावर होता है उसके प्रति ये ब्लाइंड होता है, मतलब अंधा होता है, उसको नहीं पहचान पाता है। लेकिन जो येलो कलर्ड होता है उसके लिए वो फेवरेबल होता है। Among the animal, insect particularly bees are dominant biotic pollinant। बताए थे आप लोग को, जो इंटेमोफिल जो पॉलिनेशन होता है, इंटोमोफिलस जो पॉलिनेशन होता है उसमें जो 80% जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू वो होता है किसके थ्रू होता है, बीज के थ्रू होता है, मधुमक्खी के थ्रू। तो ये डोमिनेंट हो गया क्योंकि इसका 80% इसके थ्रू इसका पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट में। तो देख लीजिएगा, इसी कारण इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। और बायोटिक क्यों है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब देखिए, कुछ जो लार्ज एनिमल होता है जैसे कि प्राइमेट्स हो गया, जिसमें लेम्यूर्स हो गया, आर्बोरियल जो कि
पेड़ पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए, रॉडेंट जो कि रेंगने वाले जैसे गिलहरी हो गए हैं, जैसे चूहे हो गए हैं, तो ये सब जो होते हैं ये सब भी पॉलिनेशन करवाते हैं बच्चा लोग। और इवन रेप्टाइल्स हो गए हैं, रेप्टाइल्स में जैसे लिजार्ड हो गए हैं, गार्डन लिजार्ड हो गए बच्चा लोग, ये भी होते हैं, कभी कभी पॉलिनेशन करवाते हैं कुछ कुछ स्पेसिस, प्लांट के स्पेसिस में। तो चलिए यहीं पे जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था आप लोग को पॉलिनेशन से रिलेटेड सम एक्स्ट्रा पॉइंट था बच्चा लोग, वो डिस्कस कर दिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोग को पॉलिनेशन इंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप देखेंगे वो देखेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। प्लांट पे जो अब तो पॉलन ग्रेन लैंड कर गया स्टिग्मा पे, अब उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा बच्चा लोग, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एक टॉपिक है, उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन देख लेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन में ही आता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो चलिए हम लोग देखेंगे, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चा लोग। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चा लोग, ताकि हमको पता चले कि आपको ये वीडियो समझ में आया बच्चा लोग। और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम इस वीडियो में हो रहा है। चलिए धन्यवाद बच्चा लोग।